हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डिप्लोमेंट क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। और इस क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जो भारत में वर्तमान समय में कौन क्या है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है और राष्ट्रपति कौन है, और इन सभी प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और जितने भी वर्तमान में से रिलेटिव सवाल होगा, हम उन सभी सवालों को करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लीजिए हम लोग का पहला सवाल है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। चलिए दोस्तों, बताइए कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं। और यह किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। और इसके पहले द्रौपदी मुर्मू के पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद द्रौपदी मुर्मू से पहले भारत के राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। और यह भी कितने नंबर के कौन सा प्रधानमंत्री है? तो 15वें नंबर के यह भी प्रधानमंत्री हैं। और चलिए दोस्तों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? चलिए इसका सही आंसर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश धनखड़, जो कि 14वें नंबर के भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए कि वर्तमान में भारत के 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला, जो कि भारत के 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष हैं। और यह भी बताइए कि 17वीं लोकसभा के कार्यकाल कब तक हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा तो 2019 से लेकर 24 तक, जो 2024 में चुनाव होने वाला है, उस समय तक 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है। चलिए हम लोगों का अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा तुषार मेहता, जो कि भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। चलिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। दोस्तों, डी.वाई. चंद्रचूड़, जो वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो 50वां नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमन, जो कि वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी हैं। और महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वह भी दिया रहेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर वेंकट रमन। और चलिए हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, वर्तमान में भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। यह हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया था? तो योजना आयोग को। कब? तो 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री।
जो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी हैं। देखिए दोस्तों, ये जितने भी सवाल आप लोगों के हैं ये सभी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। अभी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अब तक वीडियो को छोड़कर, इस क्लास को छोड़कर नहीं जाइएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो चलिए इसका सही आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो सभी एग्जामों में, SSC, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, CI से BSF, सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। और दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो चलिए इसका सही आंसर बताइए कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अमित शाह। अमित शाह जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। और दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा, भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा S जयशंकर। S जयशंकर जो कि वर्तमान समय भारत के विदेश मंत्री है। और S जयशंकर IFS अधिकारी भी हैं। IFS अधिकारी भी हैं। और चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न है कि भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए कि भारत के सहकारिता मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह। अमित शाह जो कि वर्तमान समय में भारत के क्या है, सहकारिता मंत्री हैं। और अमित शाह भारत के सहकारिता मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री हैं, जो यहाँ पर हम लोग पढ़े। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों कौन है? तो अमित शाह जी हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? चलिए इसका सही आंसर बताइए कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। और दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न है कि भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? चलिए बताइए इसका आंसर कि भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो कि वर्तमान समय में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? चलिए दोस्तों बताइए, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और हम लोग का अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए कि वर्तमान में भारत के सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? चलिए इसका आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, ये सभी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अभी क्लास में बने रहिएगा, और प्रश्न भी हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो कि वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। और हम लोगों का अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत के जनजातीय मामले के मंत्री कौन है? तो चलिए इसका आंसर बताइए कि भारत के जनजातीय मामले के मंत्री अभी कौन है वर्तमान समय में? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो कि वर्तमान समय में भारत के जनजातीय मामलों का मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? चलिए बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। भारत के वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के कौन सा मंत्री हैं? तो जल शक्ति मंत्री हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए कि वर्तमान समय में भारत के संघ लोक सेवा आयोग
जिसे हम लोग यूपीएससी कहते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज सोनी, जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। चलिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर बताइए कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, जो कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और चलिए हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता के समान होता है। और चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? चलिए बताइए कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। वर्तमान भारत के वित्त सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग का अगला प्रश्न है कि वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? चलिए बताइए 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक कुमार माथुर, जो कि वर्तमान में 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष हैं। देखिए दोस्तों, यह वीडियो हम 15 अगस्त को बना रहे हैं, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसी दिन हम इस वीडियो को आप लोगों के बीच बनाकर कुछ इम्पोर्टेंट सवालों आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं। और वीडियो अगर इस क्लास पसंद में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट ये भी करके बताइएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक कमज़ोर है। उस टॉपिक पर आप लोगों के लिए हम इम्पोर्टेंट सवालों की वीडियो बनाकर इस प्रकार आएंगे, जो आप लोगों के परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और चलिए दोस्तों, हम लोग आज का लास्ट सवाल है, वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? चलिए दोस्तों, बताइए कि वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सुमन कुमार बेरी, जो कि वर्तमान समय में नीति आयोग का उपाध्यक्ष है। और चलिए दोस्तों, ये बताइए कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2014 को नीति आयोग की स्थापना हुआ। 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था, जो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। और वर्तमान समय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? पीएम हम लोगों का कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। चलिए दोस्तों, ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और किस टॉपिक पर आप लोगों को क्लास चाहिए और कौन सा टॉपिक आप लोगों का कमज़ोर है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों। और 15 अगस्त 2023 के आप सभी लोगों का शुभकामनाएं है।